शुरुआत पहाड़ों में एक अजीब लड़का। कहानी शुरू होती है एक क्वाइट माउंटेन से, जहाँ क्रॉग नाम का एक स्ट्रेंज लड़का अपनी फैमिली के साथ रहता है। क्रॉग कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, वो एक शेप शिफ्टर है, यानी वो अपनी बॉडी को बदल सकता है। ज्यादातर टाइम वो एक प्यूमा, एक वाइल्ड कैट की फॉर्म में रहता है। वो ह्यूमन भी बन सकता है, लेकिन उसकी फैमिली को ये पसंद नहीं। उसकी लाइफ में एक स्ट्रिक्ट रूल है, ह्यूमंस के पास कभी मत जाना। उसकी फैमिली को लगता है कि ह्यूमंस बहुत डेंजरस होते हैं, इसीलिए वो सब पहाड़ों में छुप कर रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे क्रॉग बड़ा होता है, उसके मन में क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है। ह्यूमंस एक्चुअली होते कैसे हैं? हम उनसे क्यों छुपते हैं? पहला कदम, रूल तोड़ना। एक दिन क्रॉग ने हिम्मत की और वो रूल तोड़ दिया। वो अपनी फैमिली को छोड़कर ह्यूमन वर्ल्ड में चला गया। कुछ समय बाद एक काइंड कपल ने उसे ढूंढा। उन्हें लगा वो बस एक लॉस्ट बॉय है। उन पर तरस खाकर उन्होंने उसे एडॉप्ट कर लिया। अब क्रॉग के पास था एक नई ह्यूमन फैमिली, एक वार्म घर में सिबलिंग्स, भाई बहन। पहले सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। टीवी पर बुरी खबर। एक सुबह ब्रेकफास्ट करते वक्त क्रॉग ने टीवी न्यूज देखी। न्यूज डिस्टर्बिंग थी। मिस्टीरियस एनिमल अटैक्स हो रहे थे। एनिमल्स अजीब बिहेव कर रहे थे। डिफरेंट स्पीशीज के बीच एक्सीडेंट हो रहे थे। कोई नहीं जानता था क्यों। क्रॉग को अजीब सा फील हुआ, जैसे ये सब उससे जुड़ा हो। स्कूल का सफर और 2 काले कौए। उसी दिन क्रॉग अपने नए स्कूल जाने की तैयारी करने लगा। उसने अपने अडॉप्टिव फादर और सिबलिंग्स को बाय किया। वो कार में बैठा अपनी अडॉप्टिव मदर अन्ना के साथ। उसकी सिस्टर मेलोडी भी आखिरी मोमेंट में साथ आ गई। रास्ते में क्रॉग ने कुछ नोटिस किया। 2 काले क्रोस कार के ऊपर उड़ रहे थे। वो फॉलो कर रहे थे, जाते ही नहीं थे। क्रॉग का मन बोला, क्या ये भी मेरी तरह शेप शिफ्टर्स हैं? रात का डर, वुल्व्स। रात को फैमिली एक छोटे होटल में रुकी, लेकिन क्रॉग का अजीब फीलिंग गया नहीं। देर रात एक लाउड नॉइज ने उसे जगाया। उसने विंडो से बाहर देखा। सड़क पर वुल्व्स की एक पैक तेजी से दौड़ती हुई एक डार्क एली में घुस गई। उसी मोमेंट में सामने की बिल्डिंग की सारी लाइट्स बंद हो गई। क्रॉग का दिल तेज धड़कने लगा। उसे पता था ये नॉर्मल नहीं है। क्लियर वाटर हाई स्कूल, सच का खुलासा। अगली सुबह सफर करके वो पहुंचे क्लियर वाटर हाई स्कूल। जैसे ही क्रॉग कार से उतरा, वो फ्रीज हो गया। वो दोनों क्रोज जो पूरे सफर फॉलो कर रहे थे, वो वहाँ खड़े थे, लेकिन अब वो स्टूडेंट्स थे। क्रॉग का गैस सच निकला। तभी स्कूल की प्रिंसिपल लीसा आई और मुस्कुराते हुए वेलकम किया। उन्होंने अन्ना से पूछा, आपने इसे कैसे ढूंढा? अन्ना ने बताया, वो एक सोशल वर्कर थी। एक दिन कॉल आई कि एक बच्चा डेंजर में है। जब वो गई तो क्रॉग डरा समा कांप रहा था। वो उसे छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसे घर ले आई और एडॉप्ट कर लिया। जब क्रॉग बड़ा हुआ, सिटी में उसे हमेशा अलगसा फील होता था। एक दिन क्लियर वाटर हाई का लेटर आया और अन्ना को लगा यही स्कूल उसके लिए सही है। सच, सभी शेप शिफ्टर्स है। लीसा ने क्रॉग को अकेले में बुलाया और सच बताया, इस स्कूल में हर कोई शेप शिफ्टर है। तुम्हें यहाँ कुछ छुपाने की जरूरत नहीं। पहली बार क्रॉग को लगा वो सच में बिलोंग करता है कहीं। लेकिन उसी मोमेंट में स्कूल अलार्म बज उठी। स्कूल में नए दोस्त और दुश्मन। लीसा बाहर गई और देखा अन्ना और मेलोडी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घूम रही है। लीसा ने तुरंत उन्हें कैंपस से बाहर करवाया। क्रॉग स्कूल के कॉरिडोर्स में चल रहा था। अब वो अमेज था, इतने सारे शेप शिफ्टर्स एक साथ। लेकिन तभी उसकी मुलाकात हुई जेफरी और उसके वुल्फ पैक से। दोनों साइड्स में टेंशन हो गई, लेकिन जेम्स ने बीच में आकर फाइट रोकी। बाद में एक वेलकम सेरेमनी हुई। अन्ना ने क्रॉग को हग किया और गुड बाय कहा। तभी आया एंड्रू, एक रिच और पावरफुल इंसान जो इस पूरी स्कूल को फंड करता है। क्रॉग ने एंड्रू से मिलकर एक पर्सनल बात शेयर की। मैं पहाड़ छोड़कर इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ है। अगर वही रहता तो कभी नहीं जान पाता मैं असल में कौन हूँ। हॉली, गाइड और पहली ट्रांसफॉर्मेशन क्लास। क्रॉग के डॉर्म रूम में एक स्क्विरल आई विंडो से। वो नॉर्मल स्क्विरल नहीं थी, वो थी हॉली, उसकी गाइड। क्लास में टीचर ने वार्निंग दी, पावर्स सिर्फ क्लास में यूज करो। ह्यूमंस को ट्रांसफॉर्म होते हुए कभी मत देखने दो। क्रॉग को सबके सामने ट्रांसफॉर्म होने के लिए चूज किया गया। लेकिन पहले ब्रांडन, एक बिसन शेप शिफ्टर, आगे आया और ट्रांसफॉर्म हुआ। वो कंट्रोल खो बैठा और पूरे रूम में केओस हो गया। ये देखकर क्रॉग अनसर्टेन हो गया। उसने ट्रांसफॉर्म करने से मना कर दिया, लेकिन लीसा की हेल्प से क्रॉग को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आई, जब वो अपनी रियल फैमिली के साथ फॉरेस्ट में दौड़ता था। उन मेमोरीज ने कुछ जगाया उसके अंदर और क्रॉग ने ट्रांसफॉर्म किया। प्रिंसिपल ने सबको ट्रांसफॉर्म करने को कहा। तब क्रॉग को पता चला ज्यादातर स्टूडेंट्स वुल्व्स हैं। लीसा ने बताया, यहाँ तुम अपनी ह्यूमन साइड और एनिमल साइड को बैलेंस करना सीखोगे। एक दिन तुम दोनों वर्ल्ड्स के बीच एक ब्रिज बन सकते हो। नए दोस्त ब्रांडन, हॉली और डोरियन। रात को ब्रांडन आया और बोला वो क्रॉग का न्यू रूममेट है।
हॉली ने डिनर के लिए बुलाया। कैफेटेरिया में क्रॉग की मुलाकात हुई डोरियन से, एक कैट शेपशिफ्टर। डोरियन की स्टोरी फनी थी। पहले वो एक ह्यूमन फैमिली के साथ पेट की तरह रहता था। सब ठीक था जब तक उन्होंने उसे अपने हाथों से सार्डिन्स का कैन खोलते हुए नहीं देख लिया। जेफरी की ट्रैप, रात को ड्यूअल। क्रॉग की प्यूमा फॉर्म देखकर कुछ स्टूडेंट्स ने उसे रिस्पेक्ट करना शुरू किया, कुछ डर भी गए। एक छोटे लड़के पर जेफरी का वुल्फ पैक अग्रेसिव हो गया। क्रॉग ने उसे प्रोटेक्ट किया, इससे वुल्व्स और भड़क गए। जेम्स ने फिर फाइट रोकी। उसी रात जेफरी ने क्रॉग को चैलेंज किया, अगर तुम वुल्व्स को ड्यूअल में हरा सको तो हम तुम्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ देंगे। क्रॉग के दोस्त उसे रोकने की कोशिश की। ब्रांडन ने वार्निंग दी, फाइट से एक्सपल्शन हो सकती है, लेकिन क्रॉग थक चुका था इंसल्ट से। हॉली ने सपोर्ट करने का वादा किया। ब्रांडन नर्वस था, लेकिन बोला वो देखने के लिए तैयार है। रात को तीनों डॉम से चुप के निकले। ड्यूअल स्पॉट पर पहुंचकर क्रॉग ने पूछा, अपोनेंट कौन है? ट्रैप था, सिर्फ 2 वुल्व्स नहीं, जेफरी की पूरी पैक। लेकिन क्रॉग नहीं भागा। वुल्व्स ने एक साथ अटैक किया। हॉली ने ब्रांडन को क्लिफ से पुश किया ताकि वो नीचे जंप करे और क्रॉग की हेल्प करे। ब्रांडन ने पैक को डिस्ट्रैक्ट किया। क्रॉग ने पूरी ताकत से फाइट की। अंत में वुल्व्स को हारकर भागना पड़ा। जेफरी डिफीटेड हो गया। एंड्रू का डार्क सीक्रेट। अगली सुबह एंड्रू ने क्रॉग को ड्राइव पर ले गया। एंड्रू पहले से जानता था क्या हुआ था। उसने कहा, एक रील प्यूमा को 4 वुल्व्स के खिलाफ हेल्प की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। तुम बहुत जल्दी अपनी रील फैमिली से अलग हो गए, इसीलिए तुमने कभी हंट करना नहीं सीखा। एंड्रू ने डिसाइड किया वो क्रॉग को एक ट्रू प्रेडेटर बनाएगा, एक मेंटोर बनेगा उसका। क्रॉग और उसके दोस्तों ने एक बार टीचर्स की सीक्रेट बात सुन ली। जो एनिमल अटैक्स हो रहे थे वो शेप शिफ्टर्स की वजह से थे। अगर ह्यूमंस को पता चल गया तो दोनों वर्ल्ड्स के बीच पीस खत्म हो जाएगी। क्रॉग ने बताया, रोड ट्रिप पर उसने वुल्व्स को एक टाउन में ह्यूमंस पर अटैक करते देखा था। उसे पूरा यकीन था ये जेफरीज पैक थी। एंड्रू ने उसे फॉरेस्ट में हंटिंग सिखाई। पहले प्रे को चूज करो, फिर ऑब्जर्व करो, फिर सही मोमेंट पर स्ट्राइक करो। क्रॉग ने एक डियर पकड़ी। दोनों ने साथ खाना खाया। रास्ते में एंड्रू ने शेयर किया उसकी एक डॉटर थी। अगर वो जिंदा होती तो क्रॉग की उम्र की होती। असली खलनायक एंड्रू का प्लान। एक रात क्रॉग ने जेफरीज पैक को फॉलो किया। वो एक फैक्ट्री में घुस रहे थे, तभी एंड्रू वहाँ आए और सबको कार में बिठाकर स्कूल ले गए। बाद में एंड्रू ने क्रॉग को सच बताया, ये सारे एनिमल अटैक्स मैंने करवाए हैं। क्रॉग का दिल टूट गया। वो बिट्रेड फील कर रहा था। एंड्रू ने अपनी स्टोरी बताई। बरसों पहले एक हंटर ने उसकी वाइफ और बेटी को फॉरेस्ट में मार दिया था। तब से उसके मन में ह्यूमंस के लिए गहरा गुस्सा है। एंड्रू का मानना था ह्यूमंस ने नेचर को बर्बाद किया है, एनिमल्स के घर नष्ट किए हैं, कई स्पीशीज को एक्सटिंक्शन तक पहुंचाया है। 50 साल तक काउंसिल ने ह्यूमंस को गाइड करने की कोशिश की, कुछ नहीं बदला। इसलिए उसने खुद एक्शन लेने का फैसला किया। एंड्रू ने क्रॉग को अपने प्लान में ज्वाइन करने का इनवाइट दिया। क्रॉग ने मना किया, वो किसी को हर्ट नहीं होते देखना चाहता। एंड्रू ने कहा, मैं ह्यूमंस को मारना नहीं चाहता, बस उनकी मशीन्स डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। उन प्रोजेक्ट्स को स्लो करना चाहता हूँ जो एनिमल होम्स को बर्बाद करते हैं। क्रॉग ने कहा वो सोचेगा और अभी के लिए सीक्रेट रखेगा। माइन मिशन, बड़ा खतरा। एंड्रू ने एक माइन पर मिशन प्लान किया। क्रॉग का काम था फॉरेस्ट के एनिमल्स को एरिया से भगाना। जेफरी और वुल्व्स का काम था वर्कर्स को डरा कर भगाना। लेकिन क्रॉग को अचानक पता चला उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स वही पास में कैंपिंग कर रहे हैं। वुल्व्स ने वर्कर्स को इतना डराया कि वो ट्रक में भागे। तभी डेरेरिक ने ट्रक में घुसकर स्टैक्ड लॉग्स को रिलीज करने की कोशिश की। क्रॉग ने रोकने की कोशिश की, रुको, अगर लॉग्स गिरे तो मेरी फैमिली मर जाएगी। ब्रांडन और हॉली भी आ गए। शैडो और विंग क्रोज ऊपर से आए। वुल्व्स घबरा गए और भाग गए। लो ने डेरेरिक को समझाने की कोशिश की, अगर हम सब डिस्ट्रॉय कर दें तो ह्यूमंस और एग्रेसिव हो जाएंगे। डेरेरिक ने लो को धक्का दे दिया। क्रोज भड़क गए। डेरेरिक ने ग्रिसली बेयर फॉर्म ले ली। ब्रांडन ने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जंप किया। हॉली भी लड़ी। क्रॉग ने प्यूमा फॉर्म में डेरेरिक को ट्रक से बाहर फेंका। तभी एंड्रू ने आकर व्हील्स के आगे से लॉग्स हटा दिए। ट्रक चलने लगा। क्रॉग को एहसास हुआ। एंड्रू ने लॉग्स गिरने दिए। एंड्रू ने क्रॉग पर अटैक किया। दोनों लड़ने लगे, लेकिन तभी क्रॉग ने देखा लॉग्स वैली की तरफ रोल कर रहे हैं जहां उसकी फैमिली है। वो सब छोड़कर भागा। लॉग्स पहाड़ से नीचे क्रैश हुए। अन्ना चिल्लाई सबको छुपने के लिए, लेकिन मेलोडी हेडफोन्स लगाए हुए थी। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। जब उसने देखा बहुत देर हो चुकी थी। क्रॉग ने प्यूमा फॉर्म में लीप लिया और मेलोडी को बचा लिया। अन्ना रोते हुए मेलोडी के पास दौड़ी। मेलोडी कांपते हुए बोली,
एक प्यूमा ने मुझे बचाया। उसके फादर ने कहा, तुम इमेजिन कर रही हो क्रॉक का गुस्सा और एंड्रू का धोखा। लो और दोस्तों ने क्रॉक को फॉरेस्ट में बेहोश पड़ा पाया। एक टेरिफाइंग सेकंड के लिए लगा वो जा चुका है। फिर उसने आंखें खोली, सबने राहत की सांस ली। क्रॉक अपनी फैमिली को देखने भागा। एंड्रू वहाँ पहुँचा और एक्टिंग की जैसे वो अभी अभी अराइव हुआ हो। उसने फैमिली को हॉस्पिटल के लिए हेलीकॉप्टर कॉल की। सब सेफ रहे। जब फैमिली सेफ हो गई, क्रॉक फट पड़ा। उसने एंड्रू को धमकाया, मैं प्रिंसिपल को सब बता दूंगा, ये सारे अटैक्स तुमने करवाए हैं। एंड्रू ने एक चिलिंग ब्लो दिया, मुझे तुम्हारी रियल फैमिली मिल गई है येलोस्टोन माउंटेन्स में, लेकिन मैं उनका लोकेशन तभी बताऊंगा जब तुम चुप रहोगे। तभी लीसा आई। एंड्रू ने सारा ब्लेम डेरेरिक पर डाल दिया। लीसा पूरी तरह कन्विंस नहीं हुई, लेकिन पुलिस सायरन सुनाई दे रहे थे। वो गई फुल इन्वेस्टिगेशन का प्रॉमिस करके। अंत हीरो बना क्रॉग। स्कूल में क्रॉग और उसके दोस्तों को हीरोज की तरह वेलकम किया गया। उन्होंने जो किया उसकी खबर सब तरफ फैल चुकी थी, लेकिन चीयर्स के पीछे क्रॉग जानता था ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अगर तुम्हें ये स्टोरी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।